हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस करंट अफेयर में आपका स्वागत है। रोजाना सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके, इंडिया एंड वर्ल्ड जीके, भारतीय संविधान, इतिहास और भूगोल के साथ। आइए आज की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्या है फीफा WC? क्या है फीफा WC? 2022 पुरुषों के विश्व कप में पहली महिला रेफरी कौन बनेगी? स्टेफनी तेरे सपर्डी, जोली अरेरानी और भावना देवी। तो फीफा WC 2022 की पुरुषों की जो विश्व कप की पहली महिला रेफरी है वो बनेगी स्टेफनी। कौन बनेगी? स्टेफनी, और ये एक महिला है, ध्यान रख लेना। देखिए अनुच्छेद है 26, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद 26। क्या है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आप कोई भी धार्मिक कार्य उनका आयोजन कर सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं, उनका निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद पाराद्वीप रिफाइनरी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पाराद्वीप रिफाइनरी है भारत के उड़ीसा में स्थित है। किस राज्य में? उड़ीसा के अंदर। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों। क्या है? बहुत ही, ये भी इंपोर्टेंट और ऊपर वाला ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है। कौन सी? नर्मदा नदी। और दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा है वह कहते हैं कावेरी नदी को। तो अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी। और दक्षिण भारत की गंगा ना वो कहते हैं कावेरी नदी को। भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के उपलक्ष्य में कितने राष्ट्रीय स्मारकों को प्रकाशित किया है? 100, 200, 50 और 20। तो कितने राष्ट्रीय स्मारकों को प्रकाशित किया है? तो 100। कितने? 100 स्मारकों को G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद किया है। और ये कब ग्रहण की? तो ये दिसंबर 2022 से लगाकर दिसंबर 2023 तक। कब से कब तक करेगा? दिसंबर 2022 से लगाकर दिसंबर 2023 तक भारत इनकी अध्यक्षता करेगा। अलकनंदा और मंदाकिनी का कौन सा संगम है? ऐसा कौन सा संगम है जो अलकनंदा और मंदाकिनी के बीच में स्थित है? तो वो है रुद्रप्रयाग। तो कौन सा संगम स्थित है? रुद्रप्रयाग है। और फिजी किस महासागर में स्थित है? जो फिजी एक देश है वो किस महासागर में स्थित है? तो फिजी है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर में। डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो अमित शाह, RK सिंह, राजनाथ सिंह, गजेंद्र सिंह। तो डॉक्टर आपके द्वार हेल्थ क्लिनिक है, जो क्लिनिक का उद्घाटन है RK सिंह ने किया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद और किस भाग में स्थित है? तो भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन है ना किस अनुच्छेद और किस भाग में स्थित है? तो अनुच्छेद है 17 और भाग है 3। भाग कौन सा है? 3। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन है ना वो अनुच्छेद 17 के अंदर है और भाग 3 के अंदर है। लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो लेजर का आविष्कार थियोडर
मेनन ने किया था। तो लेजर का आविष्कार किसने किया था? थियोडर मेनन। पिद्रुत लागला किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? पिद्रुत लागला किस देश की है ना सबसे ऊंची चोटी है? तो ये किस देश में है? तो ये है श्रीलंका। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है पिद्रुत लागला। ठीक है। मैजिनेट सीमा रेखा किन किन देशों के बीच स्थित है? तो मैजिनेट सीमा रेखाएं वो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में। किन किन देशों के बीच है? फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैजिनेट सीमा रेखा स्थित है। आगे देखिए, किस एरोप्लेन कंपनी ने पहली बार एयरक्राफ्ट इंजन में हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया है? किसका प्रयोग? हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल। तो किस कंपनी ने पहली बार है जो एयरक्राफ्ट है के इंजन में हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया है? सेल्स रॉयस और ईजी-जेट ने, टाटा एरोप्लेन ने, भारतीय राष्ट्रीय एरोप्लेन ने, और इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया है? ये सेल्स रॉयस और ईजी-जेट ने। सेल्स रॉयस और ईजी-जेट ने हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया है। किसका? हाइड्रोजन। बगुरुम्बा समुदाय द्वारा किया जाने वाला सबसे बड़ा नृत्य है। तो बगुरुम्बा समुदाय है, इसके द्वारा सबसे बड़ा नृत्य किया जाता है। उस नृत्य का नाम है बोडो। बोडो नृत्य है बगुरुम्बा समुदाय द्वारा किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आय को मापने का पहला वैज्ञानिक प्रयास करने वाला व्यक्ति, जो सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय आय को मापने का प्रयास किया था दादा भाई नेहरू जी ने, लेकिन वैज्ञानिक प्रयास है किसके द्वारा किया गया था? तो किसने किया था? प्रोफेसर VKR राव। तो किसने? प्रोफेसर VKR राव ने भारतीय राष्ट्रीय आय को मापने का वैज्ञानिक प्रयास किया था। और ये कब किया था? ये किया था 1931 के अंदर। कब? 1931। VKR राव। अनुच्छेद 27 किससे संबंधित है? ये आपके लिए आपको बताना है कि अनुच्छेद 27 किससे संबंधित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद किस तक है? तो अनुच्छेद है 25 से 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अनुच्छेद है वह है 25 से 28 तक। देखो, जो स्वतंत्रताएं होती हैं, हमारी जो अधिकार होता है वो 6 प्रकार का होता है। उनमें से जो अपन चौथा पढ़ रहे हैं वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच स्थित है। उसके बाद देखिए, चेल्सी फुटबॉल क्लब की स्थापना कब हुई थी? जो चेल्सी फुटबॉल क्लब है, इनकी स्थापना 1905 के अंदर हुई थी। किसकी? चेल्सी फुटबॉल क्लब की। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का जो अकबर है उसे कहते हैं जैनुल आबदीन। किसे कहते हैं? जैनुल आबदीन। जो कश्मीर का अकबर कहा जाता है, जैनुल आबदीन को कहा जाता है। उसके बाद जैन मठ संस्थानों को किस नाम से जाना जाता है? जो जैन मठ संस्थान है उनको बसादी कहते हैं। जैन मठ संस्थानों को क्या कहते हैं? बसादी। ट्रांस काकेरिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, कि ट्रांस काकेरिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? तो इसके अंदर 3 देश आते हैं। एक तो होते हैं आर्मेनिया, दूसरा है जॉर्जिया, कौन सा? जॉर्जिया, और तीसरा है अजरबैजान।
तो ट्रांस काकेरिया के अंतर्गत कौन कौन से देश, 3 देश आते हैं, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान। उसके बाद किस भारतीय खिलाड़ी ने 1 ओवर में 7 छक्के लगाकर रिकॉर्ड बनाया है। जो 6 छक्के तो आप हमेशा ही सुनते थे, लेकिन किस भारतीय एक महान खिलाड़ी हैं जिसने 7 छक्के लगाए हैं 1 ओवर के अंदर। तो ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और रवि बिश्नोई। तो किसने लगाया, ऋतुराज गायकवाड़ ने। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है। जो कावेरी नदी है इनका उद्गम स्थल तो कहां पर है, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक। तो कहां पर है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कर्नाटक के अंदर कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। तो कहां पर है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कर्नाटक के अंदर। कुद्रेमुख, बेलारी, शिमोगा प्रमुख क्षेत्र लो अयस्क क्षेत्र है जो किस राज्य में स्थित है। जो प्रमुख लो अयस्क क्षेत्र है ना, वो किस राज्य में स्थित है। तो कुद्रेमुख, बेलारी और शिमोगा ये कर्नाटक के अंदर है। जो बहुत ही फेमस लो अयस्क क्षेत्र है, कौन से, लो अयस्क क्षेत्र है। चेरी ब्लॉसम वर्षा भारत के किस राज्य में होती है। ये बहुत ही अनोखी वर्षा होती है। चेरी ब्लॉसम वर्षा है तो भारत के किस राज्य में होती है। तो ये भारत के कर्नाटक में होती है। किस राज्य में, कर्नाटक के अंदर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। तो नागार्जुन सागर परियोजना है ये कृष्णा नदी पर है और ये भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में, आंध्र प्रदेश में। तो चेरी ब्लॉसम वर्षा भारतीय कर्नाटक में होती है और नागार्जुन सागर परियोजना है ये कृष्णा नदी पर है और ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत सरकार ने लैंगिक हिंसा के उन्मूलन के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। जो लैंगिक हिंसा है इनके खिलाफ अभियान चलाया है वह कौन सा है। लैंगिक हिंसा जागरूकता अभियान, नई चेतना अभियान, लैंगिक हिंसा उन्मूलन अभियान, लैंगिक चेतना को उजागर करना। तो कौन सा अभियान है, नई चेतना अभियान। भारत सरकार ने कौन सा, नई चेतना अभियान। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो है करनाल हरियाणा के अंदर। कहां पर है, करनाल हरियाणा के अंदर। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर स्थित है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है वह है इंदौर मध्य प्रदेश। कहां पर, इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर। राष्ट्रीय एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है। 30 नवंबर, 29 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर। तो राष्ट्रीय एकजुटता दिवस है वह 29 नवंबर को मनाया जाता है। कब, 29 नवंबर। उसके बाद यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल रानी की वाव किस राज्य में स्थित है। जो यूनेस्को है इसकी विश्व विरासत स्थल है रानी की वाव है, ये किस राज्य में स्थित है। तो ये गुजरात के अंदर है रानी की वाव। किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम मणिकर्णिका था। तो कौन सी ऐसी स्वतंत्रता सेनानी थी जिसका नाम मणिकर्णिका था। तो रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई जिसका नाम था मणिकर्णिका। उसके बाद अनुच्छेद 29। तो अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यक
हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। और अनुसूची 1 क्या है? अनुसूची 1 है तो राज्य और संघ क्षेत्र। अनुसूची 1 है राज्य और संघ क्षेत्र। तो राज्य कितने? 28 और संघ क्षेत्र कितने? 8। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो है 8 और राज्य है 28। अगर दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।